भाई, जरा आंख बंद कर और सोच, तेरी रोजमर्रा की लाइफ कितनी डिसीजंस पर टिकी है। सुबह उठते ही तू तय करता है कि स्नूज दबानी है या बिस्तर से निकलकर दिन की शुरुआत करनी है। कॉलेज का असाइनमेंट करना है या मोबाइल स्क्रॉल करना है। बॉस के दिए टास्क को पूरी ईमानदारी से करना है या बस टाइम पास करना है। यहां तक कि ये वीडियो देखना भी तेरे एक चुनाव का नतीजा है। अब दिक्कत यह है कि हम सब बड़ी एम्बिशन रखते हैं। कोई सिक्स पैक चाहता है, कोई टॉपर बनना चाहता है, कोई स्टार्टअप खड़ा करना चाहता है। और शुरुआत में हम मोटिवेशन के नशे में पागलों की तरह दौड़ भी पड़ते हैं। लेकिन 2-4 दिन बाद वही थकान, वही बहाने, वही फ्रस्ट्रेशन। यार, मुझसे क्यों नहीं हो पाता। असल सच ये है भाई, तेरे अंदर मेहनत की कमी नहीं है। दिक्कत ये है कि तू चुनावों को हल्के में लेता है। मोटिवेशन स्पार्क है, लेकिन स्पार्क अकेला गाड़ी नहीं चलाता। इंजन चाहिए, और वह इंजन है तेरे सिस्टम्स, तेरी हैबिट्स, तेरे छोटे छोटे रोज के चुनाव। शीना इयंगर अपनी किताब द आर्ट ऑफ चूजिंग में यही बताती हैं कि जिंदगी की असली ताकत हमारे चुनावों में छुपी है। सोच के देख, तेरी पहचान ही तेरे डिसीजन से बनी है। किससे दोस्ती करनी है, किस काम को हाँ या ना कहना है, कौन सी आदत पकड़नी है और कौन सी छोड़नी है, ये सब तुझे शेप करते हैं। सही चुनाव तुझे मंजिल तक पहुंचाएंगे और गलत चुनाव तुझे भटका देंगे। तो इस वीडियो में तुझे मिलेगा चुनाव की असली ताकत को समझने का नजरिया, क्यों ज्यादा ऑप्शंस होना भी कभी कभी जिंदगी को बिगाड़ देता है, कैसे कल्चर और माहौल हमारे डिसीजंस को छुप कर इन्फ्लुएंस करते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे तू अपने लिए ऐसे सिस्टम्स बना सकता है जो तुझे रोज सही डायरेक्शन में ले जाए। वेलकम भाई, ये है ऑडियो बुक 177। अगर तू सच में अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाना चाहता है तो इस वीडियो को आखिर तक सुन, क्योंकि यहां से जो सीखेगा वो सिर्फ आइडियाज नहीं होंगे, बल्कि प्रैक्टिकली काम करने वाले टूल्स होंगे। चैप्टर 1, कैसे हमारे छोटे छोटे चुनाव हमारी पहचान और पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। भाई, जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई यही है कि इंसान की पहचान उसके बड़े सपनों से नहीं, बल्कि उसके रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनावों से बनती है। सोच के देख, सुबह उठते ही तू सबसे पहले क्या करता है? मोबाइल उठाता है या बिस्तर से निकलकर एक गिलास पानी पीता है? क्लास में जाकर ध्यान से सुनता है या बगल वाले दोस्त से गप्पे मारने लगता है? शाम को जिम जाता है या आलस में टीवी चला लेता है? ये सब छोटे छोटे डिसीजंस देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन यही तुझे वो इंसान बना रहे हैं जो आज आईने में दिखता है। शीना इयंगार इस बात पर जोर देती हैं कि हर इंसान एक स्कल्प्टर की तरह है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर हथौड़े की चोट करके धीरे धीरे एक खूबसूरत आकृति गढ़ता है, वैसे ही तेरे चॉइसेस तुझे गढ़ते हैं। फर्क बस इतना है कि स्कल्प्टर की चोट की आवाज बाहर सुनाई देती है, लेकिन तेरे गलत चुनावों की चोट चुपचाप अंदर ही अंदर तुझे हॉलो कर देती है। बाहर से सब ठीक दिखता है, पर भीतर से धीरे धीरे तू अपनी असली ताकत खो देता है। अब जरा दिमाग की दुनिया में चलते हैं। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि हमारे ब्रेन के 2 हिस्से फैसले लेने में अहम भूमिका निभाते हैं। स्ट्रिएटम हमें यह बताता है कि किस काम से मजा मिलेगा और किससे नहीं, यानी ये रिवॉर्ड इवेल्युएटर है। वहीं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बड़ा सोचता है, ये फायदे नुकसान का हिसाब लगाता है और इंस्टेंट इंपल्स को रोककर हमें सोच समझकर चुनने में मदद करता है। मतलब, चुनाव करना हमारी लग्जरी नहीं है, ये हमारी बायोलॉजिकल जरूरत है। जब इंसान को चुनाव करने की आजादी मिलती है तो उसे कंट्रोल का एहसास होता है। यही कंट्रोल हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को मजबूत करता है। एक मशहूर रिसर्च में बुजुर्गों को सिर्फ इतना कंट्रोल दिया गया कि वे अपने कमरे में पौधा कहां रखें ये खुद डिसाइड कर सकें। नतीजा, उनकी सेहत सुधरी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वे पहले से ज्यादा लंबा जी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा, मेरी जिंदगी अब भी मेरे हाथ में है। भाई, अब जरा खुद से पूछ, तू अपने बड़े बड़े चुनाव कैसे लेता है? करियर चुनते वक्त क्या तू बस ट्रेंड देखकर चल पड़ा या अपने दिल की सुनी? दोस्तों को चुनते वक्त क्या तूने देखा कि वो तुझे ऊपर उठाएंगे या नीचे गिराएंगे? रोज की आदतें चुनते वक्त क्या तूने ये समझा कि ये छोटे चॉइसेस मिलकर तेरा फ्यूचर तय करेंगे? सच यही है कि तेरे आज के डिसीजंस ही कल की डायरेक्शन तय करते हैं। और अब तेरे लिए सबसे बड़ा काम यही है
कि आज ही 10 मिनट निकाल और लिख डाल तेरी कौन सी 3 चॉइसेस रोज रिपीट होकर तुझे डिफाइन कर रही हैं। फिर साफ साफ देख ले कि इनमें से कौन सी तुझे ऊपर ले जा रही है और कौन सी तुझे पीछे खींच रही है। उसके बाद कॉन्शियसली एक नया पॉजिटिव चॉइस चुन ले, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि यही छोटे चुनाव कल तुझे एक नई पहचान देंगे। चैप्टर 2, कैसे हमारा कल्चर और माहौल हमारे चुनावों को चुपचाप शेप करता है। भाई जरा सोच के देख, तू जब किसी रेस्टोरेंट में जाता है तो क्या सिर्फ अपनी भूख के हिसाब से ऑर्डर करता है, या फिर यह भी सोचता है कि दोस्त क्या खाएंगे, आसपास के लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी में क्या कूल लगता है। यही है कल्चर और माहौल का सटल गेम जो तेरे चॉइसेस को चुपचाप शेप करता है। शीना इयंगार कहती हैं कि चॉइस सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बनती, ये सोसाइटी और कल्चर से हेविली इन्फ्लुएंस्ड होती है। इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज जैसे अमेरिका में लोग मानते हैं कि हर इंसान को अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए। तू यूनिक है, तुझे अपने हिसाब से डिसीजंस लेने चाहिए। वहीं कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज जैसे जापान, चीन या भारत में फैमिली, सोसाइटी और ग्रुप हार्मनी बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं। यहां चॉइस सिर्फ मुझे क्या चाहिए का नहीं होता, बल्कि सबको साथ लेकर क्या सही होगा का भी होता है। अब देख, यही फर्क बच्चों पर भी पड़ता है। एक रिसर्च में अमेरिकन बच्चों को कहा गया अपनी एक्टिविटी खुद चुनो, और एशियन अमेरिकन बच्चों को कहा गया ये एक्टिविटी तुम्हारे पेरेंट्स ने चुनी है। नतीजा, अमेरिकन बच्चों ने खुद चुना तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगे, लेकिन एशियन अमेरिकन बच्चों ने जब अपने पेरेंट्स के दिए हुए टास्क्स किए तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई। क्यों? क्योंकि उनके कल्चर में फैमिली की चॉइस ही मोटिवेशन बन गई। ये फर्क हमें बिजनेस और एजुकेशन तक में दिखता है। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया या जापान में वही स्ट्रैटेजी चलाए जो अमेरिका में चलती है, तो शायद वो फेल हो जाए, क्योंकि यहां टीम बेस्ड डिसीजन मेकिंग ज्यादा काम करता है। वहीं एजुकेशन में भी अमेरिकन स्टूडेंट्स को ज्यादा फ्रीडम देने से क्रिएटिविटी आती है, लेकिन इंडियन या एशियन स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर और गाइडेंस देने से वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो लेसन ये है भाई कि तेरे चॉइसेस हमेशा सिर्फ तेरे अपने नहीं होते। तेरी बैकग्राउंड, सोसाइटी, तेरे घर का माहौल और तेरे कल्चर की वैल्यूज तुझे शेप करती है। फर्क बस इतना है कि कभी ये तुझे एम्पावर करता है तो कभी तुझे लिमिट भी कर देता है। अब जरा खुद से पूछ, तेरे चॉइसेस तेरे दिल की आवाज है या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस? और अगर दोनों में फर्क है तो क्या तू इतना स्ट्रांग है कि अपनी पहचान खुद चुन सके? तेरे लिए यहां काम यही है कि अगली बार जब तू कोई बड़ा डिसीजन ले तो ये क्लैरिटी रख, ये चॉइस मेरी सोल की है या बस कल्चर का दबाव है, क्योंकि वही क्लैरिटी तुझे सही रास्ता दिखाएगी। चैप्टर 3, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। ज्यादा ऑप्शंस हमें आजाद नहीं बल्कि और उलझा हुआ बना देते हैं। भाई सोच के देख, तू मार्केट गया सिर्फ शैम्पू खरीदने। पहले जमाने में बस 2 ऑप्शन होते थे, एक सामान्य शैम्पू और एक थोड़ा महंगा वाला। पर आज शेल्व्स पर खड़े होकर देख तो दर्जनों तरह के शैम्पू मिलते हैं। ड्राई हेयर, ऑयली हेयर, एंटी डंड्रफ, हर्बल, डैमेज रिपेयर, कलर प्रोटेक्शन, और लिस्ट खत्म ही नहीं होती। अब सवाल यह है, इतने सारे ऑप्शंस होने से क्या तू ज्यादा खुश होता है या फिर कंफ्यूजन और बढ़ जाता है? शीना इयंगार इसे कहती हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, यानी ज्यादा ऑप्शंस का मतलब हमेशा बेटर फ्रीडम नहीं होता। कई बार यही ऑप्शंस हमें डिसीजन पैरालिसिस में डाल देते हैं। एक मशहूर स्टडी में लोगों को 24 तरह के जैम के फ्लेवर्स टेस्ट करने का ऑप्शन दिया गया। लोग टेस्ट तो करने लगे पर खरीदने वाले सिर्फ 3% थे। वहीं दूसरी तरफ जब सिर्फ 6 फ्लेवर्स दिए गए तो खरीदने वालों की संख्या बढ़कर 30% हो गई। क्यों? क्योंकि कम ऑप्शंस में क्लैरिटी थी, डिसीजन लेना आसान था। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग लिमिटेड कैपेसिटी रखता है। 7+-2 रूल बताता है कि इंसान एक समय में 5 से 9 ऑप्शंस अच्छे से प्रोसेस कर सकता है। उसके बाद दिमाग ओवरलोड हो जाता है। नतीजा, या तो हम डिसीजन लेने से बचते हैं या फिर जो चुनते हैं उसमें भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। असल दुनिया में यह प्रॉब्लम हर जगह दिखती है। रिटायरमेंट सेविंग्स।
जब एम्प्लॉइज को बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिए गए तो ज्यादातर ने कुछ भी चुनना ही छोड़ दिया। हेल्थ केयर, जब पेशेंट्स को ढेर सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए गए तो वो कंफ्यूज्ड हो गए और कई बार गलत डिसीजंस लिए। शॉपिंग, जब बहुत सारे प्रोडक्ट वैरायटीज सामने होती हैं तो सेल्स घट जाती है क्योंकि लोग डिसीजन ही नहीं कर पाते। तो लेसन ये है भाई कि जिंदगी में हर जगह ज्यादा ऑप्शंस हैप्पीनेस नहीं देते। कई बार कम चॉइसेस क्लैरिटी और सेटिस्फैक्शन देती हैं। अब सोच के देख, तेरे करियर, तेरे रिलेशनशिप्स, तेरी लाइफस्टाइल डिसीजंस, कितनी बार तूने ऑप्शंस की भीड़ में उलझकर सही फैसला देर से लिया है, और कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक डिसीजन लेकर भी तुझे डाउट रहा कि शायद दूसरा ऑप्शन बेहतर था। यही है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। तो अगली बार जब तू ऑप्शंस की भीड़ में फंसे तो याद रखना, क्लैरिटी ज्यादा ऑप्शंस से नहीं, सही फिल्टर लगाने से आती है। बेटर है कि ऑप्शंस कम हों लेकिन अलाइंड हों तेरे गोल्स से। चैप्टर 4, एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस। अच्छे चुनाव करने की छुपी ताकत भाई। मान ले कि तू चेस खेल रहा है, सामने वाला बस 2 से 3 चालें सोच पाता है, लेकिन तू अगर एक्सपर्ट है तो एक नजर में पूरी बोर्ड की पॉसिबिलिटीज देख लेगा। यही फर्क है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का। शीना इयंगर कहती हैं कि जितना एक्सपर्ट तू बनता है उतने बेहतर चॉइसेस ले पाता है, क्योंकि तेरा दिमाग पैटर्न्स पहचानने लगता है। देख, एक बिगिनर हर ऑप्शन को अलग अलग देखता है और कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन एक्सपर्ट इंसान ऑप्शंस को छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर देखता है और जल्दी समझ जाता है कि क्या काम करेगा और क्या नहीं। यही वजह है कि चेस मास्टर्स एक साथ कई गेम्स खेल सकते हैं, इवन ब्लाइंडफोल्डेड, क्योंकि उन्हें हर बार नया डिसीजन नहीं लेना पड़ता। उनके दिमाग में पहले से पैटर्न स्टोर्ड होते हैं। एक्सपर्टाइज का सबसे बड़ा फायदा है कि तू इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बच जाता है। जब बाकी लोग 10 विकल्पों में अटकते हैं, एक्सपर्ट सीधे 2 से 3 पर्टिनेंट विकल्प पर फोकस करता है। यही एफिशिएंट प्रोसेसिंग है और इसका नतीजा होता है बेटर आउटकम। अब सवाल यह है कि एक्सपर्टाइज बनती कैसे है? जवाब सिंपल है, प्रैक्टिस डिलिब्रेट होनी चाहिए। रैंडम कोशिश से स्किल नहीं बनती। तू जब बार बार एक खास एरिया में कॉन्शियसली प्रैक्टिस करता है, फीडबैक लेता है और दूसरों से सीखता है, तो धीरे धीरे तेरा डिसीजन मेकिंग शार्प होता है। लेकिन एक ट्रैप भी है, एक्सपर्टीज डोमेन स्पेसिफिक होती है। अगर तू स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट है तो ये गारंटी नहीं कि तू रिलेशनशिप्स या हेल्थ डिसीजंस में भी एक्सपर्ट होगा, और कई बार एक्सपर्ट्स ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार भी हो जाते हैं। तो बैलेंस जरूरी है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख। अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर प्रैक्टिस करके मैथ्स प्रॉब्लम्स हल करता है और हर बार अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करता है, तो धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि कौन सा तरीका फास्टेस्ट और सबसे एक्यूरेट है। यही एक्सपर्टीज है, और यही एक्सपर्टीज एग्जाम में उसे एज देती है। तो लेसन साफ है भाई, अगर तू अपनी लाइफ में अच्छे चॉइसेस लेना चाहता है तो किसी भी फील्ड में खुद को एक्सपर्ट बना, क्योंकि एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज ही तुझे भीड़ से अलग और आगे खड़ा करेंगे। चैप्टर 5, कैसे हमारे चुनावों को बाहरी फैक्टर्स चुपचाप इन्फ्लुएंस करते हैं। भाई, कभी नोटिस किया है कि तू जब शॉपिंग मॉल में जाता है तो तुझे सेम प्रोडक्ट अलग अलग जगह पर अलग नजर आता है? कभी अट्रैक्टिव लाइट्स में रखा होता है, कभी ऑफर के टैग के साथ, कभी एंट्री गेट पर रखा हुआ ताकि तू उसे नजरअंदाज ही न कर पाए। यही है बाहरी माहौल की अनसीन पावर। शीना इयंगार कहती हैं कि हमारे चॉइसेस उतने फ्री नहीं होते जितना हम सोचते हैं, बल्कि कई बार वो माहौल, वर्ड्स, इमेजेस और फ्रेमिंग से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसको साइंस में कहते हैं प्राइमिंग इफेक्ट्स। जरा इमेजिन कर, एक रिसर्च में लोगों को ऐसे वर्ड्स दिखाए गए जो बुजुर्गी से जुड़े थे, जैसे ओल्ड, स्लो। उसके बाद जब पार्टिसिपेंट्स चले तो वो नॉर्मल से धीरे धीरे चलने लगे। किसी ने उनको कॉन्शियसली स्लो चलने को नहीं कहा, पर उनके दिमाग ने वर्ड्स को अब्सॉर्ब कर लिया और बिहेवियर बदल गया। एक और एक्सपेरिमेंट में जब लोगों के हाथ में गर्म कॉफी थी तो उन्होंने सामने वाले को ज्यादा फ्रेंडली और काइंड माना, जबकि कोल्ड ड्रिंक वाले ग्रुप ने सेम पर्सन को थोड़ा डिस्टेंट माना। अब जरा सोच, जब इतना छोटा सा प्राइम बिहेवियर बदल सकता है तो बड़े लेवल पर मार्केटिंग, मीडिया और एनवायरनमेंट तेरे चॉइसेस को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। 95% फैट फ्री लिखा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा,
जबकि वही प्रोडक्ट अगर 5% फैट लिखा हो तो लोग कम खरीदेंगे। प्रोडक्ट तो सेम है, बस फ्रेमिंग बदल गई। सुपरमार्केट्स में प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी यही गेम है। आई लेवल शेल्व्स पर रखी चीजें सबसे ज्यादा बिकती हैं, क्योंकि तेरा दिमाग शॉर्टेस्ट एफर्ट वाले ऑप्शन को चुन लेता है। इसी तरह फिल्म्स या सीरियल्स में दिखाए गए प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स तुझे सबकॉन्शियसली खरीदने की तरफ पुश करते हैं। तो भाई, अब सवाल यह है कि तू अपने चॉइसेस में कितना कॉन्शियस है। क्या तू सच में वही चुन रहा है जो तेरे दिल को चाहिए, या तू बस किसी एनवायरनमेंट, एड या फ्रेमिंग के इन्फ्लुएंस में डिसीजन ले रहा है? शीना कहती हैं कि सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है। जब तू अवेयर होगा कि एनवायरनमेंट तुझे मैनिपुलेट कर सकता है, तभी तू उससे बच पाएगा। दूसरा तरीका है प्री कमिटमेंट, यानी बड़े डिसीजंस पहले से तय कर लेना। जैसे अगर तू हेल्थ कॉन्शियस है तो घर में जंक फूड लाकर ही मत रख, इससे तू इंपल्सिव डिसीजन से बचेगा। तीसरा तरीका है डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स लेना, यानी दूसरों से राय लेना, ताकि ब्लाइंड स्पॉट्स क्लियर हों। तो लेसन साफ है भाई कि तू अपने चॉइसेस को पूरी तरह ऐप ना समझता है, लेकिन सच ये है कि उनमें से कई तेरे नहीं होते। उन्हें सोसाइटी, एड्स और एनवायरनमेंट चुपचाप डिसाइड कर देते हैं। और अगर तू सच में अपनी जिंदगी का मालिक बनना चाहता है, तो तुझे इन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को पहचान कर उनसे ऊपर उठकर अपने दिल और गोल्स से अलाइंड चॉइसेस लेने होंगे। चैप्टर 6, इंट्यूशन और लॉजिक। इन्फॉर्म्ड इंट्यूशन की असली ताकत। भाई, कितनी बार तेरे साथ ऐसा हुआ है कि तूने किसी इंसान से पहली बार मुलाकात की और दिल ने कहा, यार इस पर भरोसा मत करना, और बाद में वही बात सच निकली? या फिर कभी तूने बिना ज्यादा सोचे एक रास्ता चुना और वही सबसे सही डिसीजन साबित हुआ? यही है इंट्यूशन की ताकत। लेकिन शीना इयंगार बताती हैं कि सक्सेसफुल डिसीजन मेकिंग सिर्फ इंट्यूशन या सिर्फ लॉजिक पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि दोनों के बैलेंस पर चलता है। हमारे दिमाग में 2 सिस्टम्स काम करते हैं। पहला है ऑटोमेटिक सिस्टम, जो जल्दी, एफर्टलेस और सबकॉन्शियस लेवल पर फैसले लेता है। दूसरा है रिफ्लेक्टिव सिस्टम, जो धीरे धीरे सोचकर, एफर्ट डालकर लॉजिकल डिसीजंस लेता है। दिक्कत तब आती है जब हम सिर्फ किसी एक सिस्टम पर भरोसा करते हैं। सिर्फ इंट्यूशन पर चले तो कई बार इमोशंस हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। सिर्फ लॉजिक पर टिके रहे तो स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं। इसलिए जरूरी है इन्फॉर्म्ड इंट्यूशन डेवलप करना। मतलब इंट्यूशन भी हो, पर एक्सपीरियंस और नॉलेज से शार्पन की हुई इंट्यूशन। जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स कई बार कॉम्प्लेक्स केसेस में जल्दी डायग्नोसिस कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सालों का एक्सपीरियंस कलेक्ट किया होता है। एथलीट्स मैदान में स्प्लिट सेकंड में सही मूव चुनते हैं, क्योंकि उन्होंने हजारों घंटे प्रैक्टिस करके वो सेंस डेवलप किया है। बिजनेस लीडर्स भी क्रिटिकल मोमेंट्स में गट फीलिंग पर चलते हैं, लेकिन वो गट फीलिंग रैंडम नहीं होती, बल्कि सालों की समझ और ऑब्जर्वेशन पर टिकी होती है। तो भाई, इन्फॉर्म्ड इंट्यूशन बनाने के लिए 3 चीजें करनी पड़ती हैं। पहली, खुद को डाइवर्स सिचुएशंस में एक्सपोज करना, ताकि तेरे दिमाग में नए पैटर्न्स बने। दूसरी, हर डिसीजन के बाद रिफ्लेक्ट करना कि उसका आउटकम कैसा निकला। और तीसरी, फीडबैक लेना, ताकि तुझे अपनी ब्लाइंड स्पॉट्स का अंदाजा हो। सोच के देख, अगर तू रोज छोटे छोटे डिसीजंस पर भी ये प्रोसेस फॉलो करेगा, तो धीरे धीरे तेरा दिमाग कॉम्प्लेक्स चॉइसेस को भी एफर्टलेसली हैंडल करने लगेगा। तब तेरी इंट्यूशन सिर्फ गेस नहीं होगी, बल्कि एक पावरफुल इंटरनल कंपास बन जाएगी, जो तुझे सही डायरेक्शन दिखाएगी। तो लेसन ये है भाई, इंट्यूशन और लॉजिक दोनों व्हील की तरह हैं। अगर एक कमजोर है तो गाड़ी हिलते डुलते चलेगी, पर अगर दोनों बैलेंस में हैं तो तेरी लाइफ स्मूथ और स्ट्रांग चलेगी। चैप्टर 7, ऑटोनॉमी और गाइडेंस। मुश्किल चुनावों में अकेले नहीं, सही सहारे की जरूरत होती है। भाई, कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिन्हें लेना आसान नहीं होता। छोटे छोटे चॉइसेस जैसे क्या पहनना है या डिनर में क्या खाना है, वो तो सिंपल हैं। लेकिन जब बात लाइफ और डेथ से जुड़ी चॉइसेस की आती है, जैसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चुनना, रिस्की ऑपरेशन के लिए हाँ या ना कहना, तो इंसान का दिमाग हिल जाता है। शीना इयंगार बताती हैं कि मॉडर्न दुनिया में हम ऑटोनॉमी, यानी
अपना फैसला खुद लेने की आजादी को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन सच ये है कि हर इंसान हमेशा प्रिपेयर्ड नहीं होता इतने भारी डिसीजंस अकेले लेने के लिए। पहले के जमाने में डॉक्टर्स पैटर्नलिस्टिक मॉडल फॉलो करते थे, यानी पेशेंट से कहने के बजाय वो खुद डिसाइड कर देते थे तुम्हें यही ट्रीटमेंट करना है, और पेशेंट मान जाता था। लेकिन आज पेशेंट ऑटोनॉमी पर जोर दिया जाता है। डॉक्टर सारी इंफॉर्मेशन देता है और कहता है अब फैसला आप खुद करें। सुनने में ये फ्रीडम अच्छी लगती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कई बार ये पेशेंट्स को कंफ्यूज और इमोशनली ड्रेन कर देता है। सोच के देख, एक इंसान कैंसर का ट्रीटमेंट चुन रहा है। ऑप्शंस इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि हर ऑप्शन में रिस्क और अनसर्टेनिटी है। ऐसे में ऑटोनॉमी अकेली काफी नहीं होती। यहां जरूरत होती है गाइडेंस और कोलैबोरेशन की। रिसर्च बताती है कि जब डॉक्टर और पेशेंट मिलकर शेयर्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी डॉक्टर एक्सपर्टीज देता है और पेशेंट अपनी वैल्यूज बताता है, तो आउटकम्स ज्यादा बेहतर आते हैं। कल्चर भी इसमें बड़ा रोल निभाता है। कुछ सोसाइटीज में लोग चाहते हैं कि डॉक्टर उनकी जगह फैसला करे, जबकि कुछ कल्चर्स में लोग इंसिस्ट करते हैं कि ये मेरी जिंदगी है और फैसला भी मेरा होगा। इसीलिए शीना कहती हैं कि ऑटोनॉमी और गाइडेंस का बैलेंस सिचुएशन और इंसान के कंफर्ट के हिसाब से होना चाहिए। तो लेसन साफ है भाई, हर चॉइस अकेले लेना स्मार्टनेस नहीं है। कई बार सही लोगों से सलाह, सपोर्ट और शेयर्ड गाइडेंस लेना ही सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन होता है। ये वीकनेस नहीं, बल्कि विजडम की निशानी है। चैप्टर 8, द आर्ट ऑफ चूजिंग, कम और ज्यादा विकल्पों के बीच सही बैलेंस। भाई, जिंदगी का असली खेल सिर्फ चॉइस लेने में नहीं, बल्कि सही मात्रा में चॉइसेस लेने में है। बहुत कम ऑप्शंस हो तो लगता है हम बंध गए हैं। बहुत ज्यादा ऑप्शंस हो तो दिमाग ओवरलोड होकर डिसीजन ही नहीं ले पाता। शीना इयंगार कहती हैं कि चुनाव असल में पॉसिबिलिटी है, यानी चॉइस। हमें यह भरोसा देता है कि हम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से शेप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम समझें कि कितना चुनना ठीक है और कहां रुकना चाहिए। सोच के देख, अगर तेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है तो तुझे मजबूरी लगेगी। तू सोचेगा कि मेरे पास कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन अगर तेरे सामने 20 रास्ते खोल दिए जाए तो तू उलझ जाएगा कि कौन सा सही है। और कई बार यही कंफ्यूजन इंसान को कुछ भी चुनने से रोक देता है। यही है बैलेंस की जरूरत। रिसर्च बताती है कि इफेक्टिव चूजिंग के लिए ऑप्शंस को लिमिट करना जरूरी है। यानी जरूरी है कि हम कम लेकिन हाई क्वालिटी ऑल्टरनेटिव्स रखें। कैटेगरीज का यूज करें। जैसे अगर 50 ऑप्शंस हैं तो उन्हें 4 से 5 ग्रुप्स में बांट दो, ताकि दिमाग आसानी से प्रोसेस कर पाए। और जहां जरूरत हो वहां एक्सपर्ट्स की राय ले लो। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट लेसन है, कभी कभी सबसे इंटेलिजेंट चॉइस होता है ना चुनना, यानी ऐसे डिसीजंस एक्सपर्ट्स या ट्रस्टेड पीपल को डेलीगेट करना। एग्जाम्पल देख, अगर तू हेल्थ के मामले में डॉक्टर को डिसीजन लेने देता है तो ये वीकनेस नहीं है, बल्कि स्मार्टनेस है, क्योंकि हर फील्ड में खुद एक्सपर्ट बनना पॉसिबल नहीं। तो भाई, जिंदगी का आर्ट यही है कि चॉइस को अपने खिलाफ नहीं, बल्कि अपने फेवर में यूज करना। जितना पॉसिबल हो अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बना कि तेरे पास वही ऑप्शंस हों जो तेरे गोल्स को सपोर्ट करते हों। और साथ ही ये भी एक्सेप्ट करना सीख कि जिंदगी में हर चीज तेरे कंट्रोल में नहीं होगी। तो आखिरी लेसन यही है, चुनाव की ताकत को सेलिब्रेट कर, लेकिन उसके बोझ में मत दबना। जान ले कि कब चुनना है, कब छोड़ना है और कब किसी और को चुनने देना है। यही बैलेंस तुझे जिंदगी का असली आर्टिस्ट बनाएगा। की टेकअवेज, द आर्ट ऑफ चूजिंग से जिंदगी बदलने वाले सबक। भाई, अब तक हमने समझा कि शीना अयंगर की किताब द आर्ट ऑफ चूजिंग हमें सिर्फ चॉइसेस की साइकोलॉजी नहीं सिखाती, बल्कि ये बताती है कि सही डिसीजंस ही हमारी आइडेंटिटी और डेस्टिनी तय करते हैं। अब चल पूरे सफर का निचोड़ 4 से 5 बड़े लेसन्स में समझ लेते हैं। पहला सबक, चुनाव ही इंसान की असली ताकत है। तेरे छोटे छोटे रोज के डिसीजंस, सुबह का उठना, शाम का रूटीन, दोस्तों का चुनाव, पढ़ाई या काम की आदतें, ये सब मिलकर तुझे शेप करते हैं। तो याद रख, आइडेंटिटी ड्रीम्स से नहीं, चॉइसेस से बनती है। दूसरा सबक, कल्चर और माहौल तुझे चुपचाप गाइड करते हैं। तू चाहे कितना भी सोचे कि मैं फ्री हूं, लेकिन तेरे सोसाइटी, फैमिली और बैकग्राउंड
तेरे डिसीजंस को हेविली इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तू उन्हें कॉन्शियसली पहचानता है या नहीं। तीसरा सबक, ज्यादा ऑप्शंस आजादी नहीं, उलझन लाते हैं। चॉइस ओवरलोड तुझे डिसीजन पैरालिसिस में डाल देता है। ज्यादा ऑप्शंस का मतलब ज्यादा हैप्पीनेस नहीं, बल्कि ज्यादा कंफ्यूजन है। इसलिए अपने ऑप्शंस फिल्टर करना सीख। चौथा सबक, एक्सपर्टाइज और इन्फॉर्म्ड इंट्यूशन ही अच्छे चॉइसेस की कुंजी है। एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और फीडबैक तुझे ऐसा गट फीलिंग देंगे जो सिर्फ गेस नहीं होगा, बल्कि एक पावरफुल कंपस होगा। जब इंट्यूशन और लॉजिक बैलेंस में होंगे, तभी डिसीजंस इंपैक्टफुल होंगे। पांचवा सबक, हर जगह अकेले डिसीजन लेना जरूरी नहीं। कई बार सबसे स्मार्ट मूव यही है कि तू एक्सपर्ट्स या ट्रस्टेड लोगों की गाइडेंस ले। शेयर्ड डिसीजन मेकिंग तुझे क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों देगा। भाई, अब सोच, अगर तू इन 5 लेसन्स को अपने लाइफ सिस्टम में डाल दे, तो क्या तेरी चॉइसेस वैसे ही रैंडम और रिग्रेट से भरी रहेंगी, या फिर तेरे डिसीजंस तुझे हर दिन बेहतर बनाएंगे? जवाब तेरे हाथ में है। तेरी जिंदगी तेरे चॉइसेस का नतीजा है भाई। अब पूरी किताब का मैसेज साफ है, तेरे चॉइसेस ही तुझे डिफाइन करते हैं। और चॉइसेस का मतलब सिर्फ बड़े बड़े डिसीजंस नहीं है, बल्कि तेरे छोटे छोटे रोज के कदम भी हैं। अगर तू आज सही छोटे कदम उठाएगा, तो कल तेरा फ्यूचर अपने आप बदल जाएगा। लेकिन बात सिर्फ सुनने और समझने तक नहीं रुकनी चाहिए। अब तेरे लिए एक्शन प्लान है, 1 हफ्ते का सिंपल सिस्टम, जिससे तू इन लेसन्स को अपनी लाइफ में डाल पाएगा। डे 1, सेल्फ अवेयरनेस का दिन। आज बस बैठ और लिख कि तेरे कौन से छोटे छोटे डेली चॉइसेस तुझे पीछे खींच रहे हैं। 3 ऐसी आदतें लिख जो तुझे कमजोर बना रही हैं। फिर डिसाइड कर कि उनमें से एक को तू रिप्लेस करेगा। दूसरा दिन, कल्चर और माहौल चेक कर। आज ऑब्जर्व कर कि तेरे डिसीजंस पर फैमिली, सोसाइटी और दोस्त कैसे असर डाल रहे हैं। सोच, क्या तेरे चॉइसेस तेरे दिल से आते हैं या दूसरों की एक्सपेक्टेशन से? रात को लिख डाल, आज तूने कितने चॉइसेस अपने मन से किए। दिन 3, विकल्प कम कर, स्पष्टता ला। आज अपने दिन के 3 बड़े काम चुन और बाकी सब इग्नोर कर। देख कि कम चॉइसेस के साथ तेरा फोकस कितना बढ़ जाता है। ये सिंपल फिल्टरिंग तुझे पैराडॉक्स ऑफ चॉइस से बचाएगी। डे 4, प्रैक्टिस और एक्सपर्टीज पर फोकस कर। आज अपने किसी एक स्किल या गोल पर कॉन्शियस प्रैक्टिस कर, मिस्टेक्स नोट कर और शाम को खुद को फीडबैक दे। याद रख, एक्सपर्टीज ही तुझे स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनाएगी। दिन 5, बाहरी प्रभावों को पहचान। आज शॉपिंग, काम या बातचीत में ऑब्जर्व कर कि कौन सी चीजों ने तुझे सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस किया। लाइट्स, वर्ड्स, एड्स, लोग, सबका इफेक्ट लिख डाल। स्लोली तू एक्सटर्नल मैनिपुलेशन से बचना सीखेगा। डे 6, इंट्यूशन शार्पन कर। आज एक छोटा डिसीजन गट फीलिंग से ले और बाद में एनालाइज कर कि नतीजा कैसा निकला। इस तरह तू इन्फॉर्म्ड इंट्यूशन डेवलप करेगा। डे 7, शेयर्ड डिसीजन मेकिंग सीख। आज किसी ट्रस्टेड दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ कोई डिसीजन डिस्कस कर और देख कि उनकी पर्सपेक्टिव से तुझे कितना क्लैरिटी मिलती है। एक्सेप्ट कर कि हर चॉइस अकेले लेना स्मार्टनेस नहीं, कभी कभी गाइडेंस ही सबसे सही रास्ता होता है। भाई, अगर तू सिर्फ 7 दिन ये प्लान फॉलो कर लेगा, तो तुझे खुद फर्क दिखेगा कि तेरे चॉइसेस कितने पावरफुल और अलाइंड हो गए हैं। और यही चॉइसेस तेरे टुमारो को तेरे आज से लाख गुना बेहतर बनाएंगे। तो अब तेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो इस वीडियो को देखकर बोल दे, अच्छा कंटेंट था, और आगे बढ़ जा, या फिर सच में इस हफ्ते का प्लान शुरू कर और अपनी जिंदगी को नए वर्जन में अपग्रेड कर। तेरी लाइफ तेरे हाथ में है और तेरा कल तेरे आज के चॉइसेस से ही बनेगा। अगर ये वीडियो तुझे वैल्यू दे गया, तो इसे लाइक कर, शेयर कर और चैनल ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब कर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए लेसन और एक नए सिस्टम के साथ।